नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें नए नए नोटों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वह इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 50 रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार अभी पिछले गत एग्ज़ामों में पूछी गई है, तो इसे याद रखिएगा। 50 रुपये के नोट पर जो है हम्पी की तस्वीर छापी गई है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है। चलिए, हम्पी एक रथ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है। तो 100 के नोट पर जो है वह तस्वीर जो है रानी की वाव, इसकी छपी हुई है। रानी की वाव जो है यह गुजरात के पाटन में स्थित है और यह एक घुमावदार कुआं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोटों पर कितनी भाषा लिखी होती है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय करेंसी नोटों पर कितनी भाषा लिखी होती है। दोस्तों इसे हमेशा याद रखिएगा, इस पर 15 भाषा लिखी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही राइट आंसर। उस नोट पर जो भी नई नोट होगी उसके पीछे लिखी होती है वह 15 भाषाओं में होती है। चलिए सॉरी दोस्तों, आगे ही लिखी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपये के नए नोट पर पीछे किसकी आकृति बनी हुई होती है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, 200 रुपये के नोट पर जो तस्वीर होती है वह होती है सांची स्तूप की, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 500 के नए नोट पर पीछे किसकी आकृति छपी हुई होती है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, 500 के नोट पर जो है वह लाल किला की तस्वीर छपी हुई होती है, जो कि नई दिल्ली में है और लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2000 के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई होती है। इसे याद रखिएगा, 2000 रुपये के नए नोट पर मंगलयान का तस्वीर छपा हुई होता है, जो कि मंगलयान भारत का प्रथम मंगल पर भेजा गया उपग्रह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। मुद्रा आपूर्ति जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी कि जो नया मुद्रा छपाता है वह, इसका मतलब हुआ कि जो भी मुद्रा में आपूर्ति होती है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही आपूर्ति की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इससे याद रखिएगा, भारत में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वह है मुंबई में, और जो भी एक और स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों इसे याद रखिएगा, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और यह इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर पीछे किसकी आकृति छपी हुई होती है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का तस्वीर छपी हुई होती है, जो कि उड़ीसा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह हमारे आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं रोज़ाना लेकर आता हूँ और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए, अंतिम प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसे ध्यान से गौर से देखिए। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है, यानी कि हस्ताक्षर होता है? तो याद रखिएगा, 1 रुपये के नोट के अलावे सभी नोटों पे, यानी कि सारे नोटों पे भारत के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और सिर्फ 1 रुपये के नोट पर ही वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। यानी कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, बाकी सारे नोटों पर गवर्नर का सिग्नेचर होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।